हाँ तो दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बनाने की विधियाँ। जो हाइड्रोजन गैस है उनको बनाने की विधियाँ, एक तो छोटे लेवल पे और एक बहुत बड़े लेवल पे। बहुत ज़्यादा मात्रा में अपन को हाइड्रोजन बनाना हो तो इसके लिए अपन कॉमर्शियल मेथड यूज में लेते हैं। और बहुत कम मात्रा में, जैसे अपन टेस्ट करना हो कि इसमें हाइड्रोजन है या नहीं है लैब के अंदर, तो उसके लिए लैब मेथड अपन यूज में लेते हैं। तो लैब मेथड के लिए अपन जो यूज में लेते हैं वो ये होती है कि जिंक की अभिक्रिया डाइल्यूट H2SO4। ठीक है। और जो जिंक है वो बहुत बारीक मात्रा में होना चाहिए और इम्प्योर होना चाहिए। ठीक है। मैं रीजन दोनों का दूंगा, इम्प्योर क्यों होना चाहिए। और जो दानेदार बोलते हैं या बहुत बहुत कम छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होना चाहिए। अगर उसको अपन डायरेक्ट H2SO4 के अंदर डालेंगे तो जिंक सल्फेट के अलावा जो हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस, अब देखो हाइड्रोजन गैस की प्रकृति ये होती है, नेचर ये होती है कि न तो एक कलर शो करती, कलरलेस होती है, न इनमें कोई स्मेल होती है, ओडोर होती है, ओडोरलेस होती है, और इसके अलावा और न इसका कोई टेस्ट होता है। ठीक है। तो इसका अपने को पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन निकली है, कैसे निकली है। तो ये निकलती है एक बुदबुद के साथ, फट फट की आवाज के साथ निकलती है। तो अगर इसके साथ पास अगर अपन आग ले जाएं या मोमबत्ती को जला के ले जाएं तो ये फट फट की आवाज के साथ चलती है। ठीक है। तो मैंने बोला था कि जिंक है, जिंक को ऐसे इम्प्योर फॉर्म में लेना है और पार्टिकल्स के रूप में। तो इम्प्योर क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर प्योर लेंगे तो जो अपने को हाइड्रोजन मिली है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है। अपने को चाहिए हाइड्रोजन अच्छी मात्रा में, तो इसके लिए अपन इम्प्योर जिंक यूज में लेते हैं। और दूसरा है स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स करके इसको जिंक को लेते हैं, मतलब दानेदार के रूप में लेते हैं इसको, जिंक को। इसका रीजन ये है कि दानेदार जो जिंक होता है, पार्टिकल्स जिंक होता है, उसको मतलब क्रश करके लेते हैं, क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जिसके कारण जो विक्रिया की दर है, जो जो हाइड्रोजन की लब्धि है वो ज्यादा होती है। ठीक है। अब हाइड्रोजन की एक तो विधि होगी, और दूसरी अपने को हाइड्रोजन अगर क्रिएट करनी है तो जितनी भी मेटल्स हैं, तीन मेटल्स को छोड़ के, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी हैं, उनको छोड़ के सभी की सभी मेटल्स एसिड के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है। वो तीन धातुएं कौन सी हैं, तीन मेटल्स कौन सी हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं देती, वो ये है सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। ये तीन धातुएं, तीन मेटल्स अम्ल के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन नहीं देती। बाकी सभी की सभी मेटल्स अम्ल के साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन देती है। ठीक है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये Ag+1 के रूप में रहता है, कॉपर गोल्ड है वो भी +1 के रूप में रहता है, और कॉपर है वो +1 के रूप में रहता है। ये स्टेब्लिश, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो स्टेबल होता है काफी, और इनको फिर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके कारण ये जो तीन मेटल्स है ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती और हाइड्रोजन गैस नहीं देती। ठीक है। अब अगर कुछ ये धातु हैं, कुछ मेटल्स हैं जिनकी रिएक्शन बेस के साथ करवाने पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है। वो कुछ ऐसी है, टिन है, जिंक है, बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, एंटीमनी है और लेड है, सॉरी पीबी। ठीक है। ये छह मेटल्स, इनकी रिएक्शन बेस के साथ करवाने के बाद जो अपने को मिलता है वो हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है, सुन जनाबे आली सब पंजाबी, की जनाबे आली सभी पंजाबी सुनो। ठीक है। तो ये अपन लिख सकते हैं, सुन जनाबे आली, जनाब और जनाबे दोनों को मिला के मैं जनाबे यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा, जनाबे आली सब पंजाबी, ऐसा करके कुछ याद करते हैं अपन कि ये छह मेटल्स हैं, इनकी बेस के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हाइड्रोजन गैस मिलती है। या ऐसे मान लो कि सोडियम है, सोडियम को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा, NaOH, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अन्य, या मान लो कि लिख सकते हैं कि एल्कली मेटल्स होती हैं, उनको उनका उनका हाइड्रो या एक्वस सॉल्यूशन है, उनके साथ जिंक की अभिक्रिया, या जिंक नहीं, ये सभी 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 छह मेटल्स हैं, इनकी रिएक्शन करवाने के बाद अपने को हाइड्रोजन गैस मिलती है। Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है। इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी थोड़ा पता हो, नाइट्रोजन की क्या, सोडियम की क्या होती है और जिंक की क्या होती है, तो इसके बेस पेपर है वो, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है। सोडियम होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है इस फॉर्मूले में, इस मॉलिक्यूल में, वो है +1। ठीक है। मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ। और Zn होता है
वो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल। ठीक है, मैंने इसको लिखा है ये, ये मतलब कि मैंने इसको ये लिखा है, एक्चुअली में ये होता है इसका सही फॉर्मूला, Na2O प्लस ZnO, Na+1 में और Zn+2 में। ठीक है, इसको अपन Na2ZnO2 इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब ये तो होगी लैब मेथड, लैब के अंदर अपने को हाइड्रोजन बनाने की। अब दूसरी जो मेथड है कॉमर्शियल, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने को हाइड्रोजन बनानी हो, क्योंकि अगर हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में बनेगी तो बहुत से केमिकल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन यूज होती है, तो उसको अपन कॉमर्शियल रूप में यूज में लेते हैं। जैसे अमोनिया बनाने की हेबर विधि है, उसमें अपने को हाइड्रोजन चाहिए, तो इसके लिए अपन कॉमर्शियल रूप में इस मेथड का यूज में लेते हैं। तो एक होती है इलेक्ट्रोलाइसिस, अपन वाटर लिया एसिडिक मीडियम में, तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो जो अपने को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस मिलती है। ठीक है, हाइड्रोजन मिलती है, वो मिलती है कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर अपने को मिलती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस में। और इसके लिए जो सुटेबल कैटलिस्ट है वो है प्लेटिनम। ठीक है, तो याद रखना कि जो हाइड्रोजन मिलती है इलेक्ट्रोलाइसिस में वो मिलती है अपने को कैथोड के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद में है जो ब्राइट वाटर बोलते हैं, BaO2, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं अपन निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, तो भी अपने को हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद में है सिनगेस या हाइड्रोकार्बन से अपने को जो हाइड्रोजन बनाने की जो मेथड है उनके बारे में छोटा सा और है, एक मेथड और है, वो अपन पढ़ लेते हैं, इसी बारे में बाद में देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब जो अपनी नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोजन बनाने की वो है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये मान लो कि एल्केन वगैरह कार्बन से अपने को जो हाइड्रोजन बनानी है उसकी मेथड है। तो अगर अपन कार्बन मोनोऑक्साइड को गर्म करते हैं 673 केल्विन तक, 673 केल्विन तक अगर अपन गर्म करते हैं, फिर उसकी रिएक्शन वाटर के साथ या वाटर उसके ऊपर डालते हैं, तो अपने को मिलती है CO2 और H2। इस गैस को बोलते हैं CO2 प्लस H2 को बोलते हैं वाटर गैस। इसमें 2-3 टर्म है ऐसी जो दो दो मॉलिक्यूल है, 2 गैसेज उनसे मिलकर बना है, तो CO2 प्लस H2 इसका नाम है वाटर गैस। इसके अलावा अपन हाइड्रोजन बनाने की जो मेथड है उसमें कार्बन को अगर 1200 कार्बन मतलब कोयला को गर्म करेंगे 1273 केल्विन तक, फिर उसके बाद में उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे अपने को मिलती है CO प्लस H2, इसको बोलते हैं सिन गैस। ये भी बताऊंगा सिन गैस क्यों बोलते हैं। और इस जो मेथड है जिसे CO प्लस H2 इसको बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन, कि कोयले से हाइड्रोजन बनाने की मेथड को बोलते हैं कोयल गैसिफिकेशन। ठीक है, CO प्लस H2 को अपन सिन गैस क्यों बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस अब बहुत सारे हाइड्रोकार्बन बनाने में हाइड्रोकार्बन के सिंथेसिस में काम आती है, इसके कारण इसको सिन गैस बोलते हैं या सिंथेसिस गैस। ठीक है, तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को अगर कुछ अपने पास ऐसे उत्प्रेरक हैं कैटलिस्ट है जिनकी प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करवाने के बाद अपने को मेथनॉल प्राप्त होता है, कच्ची शराब बोलते हैं, जहरीली शराब बोलते हैं, वो मिलता है अपने को सिन गैस से। वो भी जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर और फेरस इनके ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर अपने को CH3OH, या इसको मैं लिख दूं पॉइजन वाइन। बहुत बार होता है कि अब अच्छे से कंडेंसेशन नहीं मिल पाती, उनका ऑक्सीडेशन अच्छे से नहीं हो पाता कच्ची शराब का, शराब का, तो शराब कच्ची रह जाती है, जिसके कारण बहुत सी मौतें भी होती हैं। या फिर ये मान लो इनके ड्रिंक करने से, कच्ची शराब के ड्रिंक करने से अगर छोटे से छोटा इफेक्ट पड़ेगा तो वो ये है कि इंसान अंधा हो जाएगा। तो इसका ये यूज होता है कोल सिन गैस का। ये हाइड्रोजन बनाने की मेथड नहीं है, बस अपने हाइड्रोजन ये जो CO प्लस H2 कोयल गैसिफिकेशन है, इसमें जो बना है सिन गैस उसके बारे में बताया। CO प्लस H2 ये तो होती है सिन गैस। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन गैस। ठीक है, ये कुछ 2-3 मेथड थी हाइड्रोजन बनाने की। अब इसके बाद में अपन आगे दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोजन के हाइड्राइड टॉपिक पे। ठीक है।